यूपीएससी प्री 24 में आपसे पूछा गया था, दो स्टेटमेंट दिए हुए थे और आपको सही आंसर बताना था। स्टेटमेंट वन था, यूरोपियन पार्लियामेंट अप्रूव द नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट रिसेंटली। तो उस समय यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट, ये आपसे स्टेटमेंट वन में बोला गया था। स्टेटमेंट टू में बोला गया था, यूरोपियन यूनियन इंटेंड्स टू अचीव कार्बन न्यूट्रलिटी बाय 2040 एंड देयरफॉर एम्स टू डेवलप ऑल ऑफ इट्स ओन क्लीन टेक्नोलॉजी बाय दैट टाइम। तो ये स्टेटमेंट टू था। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन सी। जो आंसर ऑप्शन सी है वो सही आंसर है, मतलब स्टेटमेंट वन बिल्कुल करेक्ट है, स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2040 नहीं होगा। अभी आपको बताएंगे यहाँ पे क्या होगा। तो स्टेटमेंट वन बिल्कुल सही था, यूरोपियन पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था नेट जीरो इंडस्ट्री एक्ट उस समय। और स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट क्यों था? क्योंकि जो कार्बन न्यूट्रलिटी को अचीव करने की बात की गई थी वो बाय 2050 कही गई थी, ना कि बाय 2040। तो ये स्टेटमेंट टू इनकरेक्ट हो जाता है और स्टेटमेंट वन करेक्ट होता है। कुछ और यूरोपियन यूनियन के इनिशिएटिव देख लेते हैं। तो कमीशन वर्क प्रोग्राम 2025 लॉन्च किया गया है, जहां पे क्या होगा, कॉम्पिटिटिवनेस, सिक्योरिटी और रेजिलियंस पे ध्यान दिया जाएगा यूरोपियन यूनियन के। फिर है सिंगल मार्केट स्ट्रैटेजी इन्होंने अपनाई है, ताकि ये क्या कर सके, रिमूव कर सके क्रॉस बॉर्डर ट्रेड बैरियर्स, प्रमोट फेयर लेबर मोबिलिटी एंड एड्रेस स्ट्रक्चरल इश्यूज। नेक्स्ट है हॉट डायरेक्टिव, जिसको 2023 में प्रपोज किया गया था स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। तो ये आपको याद रखना है। हेड ऑफिस टैक्स डायरेक्टिव किसका है? तो ये यूरोपियन यूनियन का है, जिसको इंप्लीमेंट किया जाएगा जनवरी 1 2026 से। क्लीन इंडस्ट्रियल डील भी लॉन्च की गई है यूरोपियन यूनियन द्वारा, जो कि अलाइन होती है ग्रीन डील के साथ। ग्रीन डील के बारे में पढ़िएगा। ये टारगेट करती है 90% एमिशन रिडक्शन बाय 2040। फिर है माइक्रो प्लास्टिक पोल्यूशन रेगुलेशन, जो कि आया था लेट 2024 में, जो कि रेगुलेट करेगा प्लास्टिक पैलेट्स अक्रॉस वैल्यू चेन। फिर आया है बायो इकोनॉमी प्लान, जो कि ड्यू है बाय एंड ऑफ 25, जो कि सपोर्ट करेगा इनोवेशन एंड सस्टेनेबल रिसोर्स यूज। फिर एक प्लान है इनका सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, जिसको प्लान किया गया है 25 के लिए, विच प्रमोट्स लो एमिशन ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर। फिर एक एक्ट है डिजिटल ऑपरेशनल रेजिलियंस एक्ट, जिसको डोरा के नाम से जाना जाता है, जो कि एप्लीकेबल हुआ है आईटी सिक्योरिटी के लिए फाइनेंशियल सेक्टर में। फिर डेमोक्रेसी सील्ड इनिशिएटिव लाया गया था 2025 में, जो कि कॉम्बैट करेगा एक्सट्रीमिज्म, इलेक्शन इंटरफेरेंस और सपोर्ट करेगा सिविल सोसाइटी को। फिर इनिशिएटिव है ट्रांस यूरोपियन ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, जिसको टेंट के नाम से जाना जाता है। तो ये क्या है? ये 10 क्रॉस बॉर्डर रेल पायलट प्रोजेक्ट है, जिसमें स्पीड की रिक्वायरमेंट होगी 160 किलोमीटर पर आवर। और लास्ट में है सस्टेनेबल ट्रांसपोर्ट इन्वेस्टमेंट प्लान, ये भी यूरोपियन यूनियन का है, जो कि अलाइन होगा ग्रीन गोल्स के साथ।